नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों का अनशन समाप्त, जारी रहेगा आंदोलन। सीएम से मिलने जयपुर जाएगा प्रतिनिधिमंडल। महाजन के सामने है चुनौतियों का पहाड़, लोगों ने बताई प्राथमिकताएं। टाउन थाना पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, एसपी से मिला पीड़ित परिवार। रास्ता खुलवाने के लिए कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीण, किसान संघ ने उठाई आवाज। अब समाचार विस्तार से। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का अनशन मंगलवार को समाप्त हो गया। वहीं आपदा किसान संघर्ष समिति का आंदोलन जारी रहेगा। जून प्रथम सप्ताह प्रतिनिधिमंडल जयपुर जाएगा और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात कर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करवाएगा। आपदा किसान संघर्ष समिति का आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन कलेक्ट्रेट के सामने 6 दिनों से चल रहा अनशन मंगलवार को समाप्त हो गया। किसानों ने मंगलवार को अनशन स्थल पर बड़ी सभा कर शक्ति प्रदर्शन किया। इसमें काफी संख्या में किसानों के साथ महिलाएं भी शामिल हुईं। सभा में सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर सुमन चावला, माकपा नेता रामेश्वर वर्मा, किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रोमाणा, प्रवक्ता सुरेंद्र बेनीवाल, रामनिवास चोयल, बसपा के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र मेघवाल, बहादुर सिंह चौहान और रामेश्वर चावरिया आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और विधायकों को भी नहीं बख्शा। उग्र होने के बाद में सरकार और प्रशासन एक ही बात कहते हैं। प्रशासन के लोगों उम्मीद लगाए बैठे हो कि आंदोलन उग्र होगा, उसके बाद में हम लोग सुनाई करेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा, इन लोगों की परीक्षा मत लो। ये पिछले 6 दिन से ये हमारे 16 साथी भूखे बैठे हैं। उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया है इस बात के लिए कि किसान को उसका हक मिले। सरकार सुने और गूंगा प्रशासन हमारी बात को सुने, इस बात के लिए बैठे हैं। हो सकता है आज हमें कोई धमाका करना पड़े, अपने इनको मौके में लड़ाई लड़ांगा तो लड़ांगा अपने एक खातर, जे मरांगा तो मरांगा, जियांगा तो मरांगा, वही तो लेके ही जाऊंगा। 3 महीना हो गया, बहुत मुसीबत हो रही है। हमें प्रशासन गया देखो कोई फर्क नहीं पड़ो नहीं। अब 5 दिन हो गया जो बैठा ने, कोई आगे नहीं पूछ कौन सके नहीं कि भाई क्या बात है क्या नहीं। कांग्रेस नेता रामनिवास चोयल ने विधायकों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सबको मंत्री बनने की फिक्र है, जनता और किसानों से किसी को कोई लेना देना नहीं। जितना ही विधायक है स्टार्ट आप कर लो, जाके घर का घर आज तो मौका ही बड़ा बढ़िया है। अब माता बेड़ा कर बाहर रहा कैसे कि आपने कन कोनी है। मैं क्यों जाके रोना जो कर रहे विधायक जी मर गया, विधायक जी मर गया, विधायक जी मर गया। छाती पीटांगा तो वह ऊपर विधायक जी लुगाई देखे, बोले क्या बात होगी। तो मैंने कोई बता सी भी किसान रो है मुआवजा खातर, विधायक जी तो बोलिया कोनी। अब बा कैसी मर जाना जीवते की छोड़ी फुटे हुए और जे हुए तो जा जयपुर में बांगे घुड़संड मारेगी नहीं, का तो बड़े मर जाएगा, का बड़े जोड़ी जयपुर जाके कहेगा कभी मुआवजो दो। बसपा की जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मेघवाल को इस बात का दर्द था कि जनता चुनावों में भावना में बह जाती है और अच्छे लोगों को वोट नहीं देती, फिर सरकार बनते ही धरना प्रदर्शन की नौबत आ जाती है। देश के आजाद होने के 60 साल के दौरान हर 5 साल के बाद में इस इलाके का किसान, यहाँ का मजदूर हर 5 साल के बाद में अपना वोट देने के बाद में, इधर नई सरकार का गठन करने के बाद में यहाँ का किसान है वो ठगा सा महसूस करता है। जब इलेक्शन का वक्त होता है हम लोग नई उम्मीदों के साथ हम नए आदमियों को लेकर के आते हैं कि ये लोग जिस आदमी को हम लोग जिता करके इधर राजस्थान की असेंबली में भेज रहे हैं, इसको दिल्ली की पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, वो उधर जा करके हमारी तकदीर लिखने का काम करेगा, हमारे बच्चों के भविष्य को लिखने का काम करेगा। लेकिन उनके बाद में जाने के बाद में फिर हम लोग अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस करते हैं। फिर हम सड़कों पर आकर के आंदोलन करते हैं। हमारी छोटी छोटी जरूरतों के लिए हम लोगों को आए दिन संघर्ष करना पड़ता है। माकपा नेता बहादुर सिंह चौहान ने भाजपा पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि अब लूट खसोट शुरू हो गई है, इसलिए भाजपा नेताओं के तो अच्छे दिन आ ही गए। राजस्थान में 25 की 25 सीटें मैं जीत कर लाई हूँ। अब ये जो मोदी कह रहा था ना अच्छे दिन आने वाले हैं, निश्चित तौर पर अच्छे दिन आए हैं।
बात की बात नहीं कि अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन आए हैं भाई निहाल चंद के, डॉक्टर राम प्रताप के, वसुंधरा के। ये जो लूट होने वाली है, उस लूट में कितना हिस्सा राजस्थान को मिले, इस बंटवारे के लिए, उस लूट के बंटवारे के लिए वो दिल्ली में बैठी है रानी पिछले 10 दिनों। सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि जब व्यवस्था से जुड़े लोग गूंगे और बहरे बन जाते हैं तो फिर उन्हें जगाने के लिए भाषाओं की सीमा भी लांघने की मजबूरी बन जाती है। किसान ठगा महसूस कर रहा है। अनशन पर बैठे किसानों को वे भूखा मरने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए खुद क्यों न मरना पड़े, वे तैयार हैं। असंगठित है किसान। आज आपने संगठन किया है तो हम सरकार को झुका के रहेंगे, ये मान के चलिए। लेकिन जो सरकार गूंगी, बहरी और अंधी हो, उसको सुनाने के लिए भाषा का इस्तेमाल भी हमें वैसा ही करना पड़ेगा। आज से 5 दिन पहले जब ये बात चल रही थी, सबका साथ आज भी मिल रहा है, उस दिन ये साथी बैठ गए थे और आज तक बैठे हैं। जब मैं आई तो यहाँ डॉक्टर साहब बैठे थे, ये देखने के लिए कि क्या कोई मरने वाला तो नहीं है। ये इंतजार करते हैं इस बात का कि क्या सच में कोई ऐसी कंडीशन किसी की खराब है तो हम आवाज पहुंचाएं। तो भाइयों, हमें इनको मरने नहीं देना है, बल्कि ये आवाज सरकार तक पहुंचा के दिखानी है। और ये कहने को हम तैयार हैं कि मरेंगे ये नहीं 16, बल्कि हम सब मरने को तैयार हैं। हम सब लाठी खाने को भी तैयार हैं, जेलों में भरो तो जेलों को भरने को भी तैयार हैं। एकता लाइए, क्योंकि एकता में बल है। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि सरकार के खूब नखरे हैं, जैसे नई बहू के नखरे होते हैं, ठीक उसी तरह। इसलिए सरकार गरीबों को उपेक्षा की नजर से देख रही है। उन्होंने सारी समस्याओं के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार बताया। नई बहू है, नहीं भी वो ज्यादा कोड हुआ है, तो हमारी सरकार यहाँ की और दिल्ली की दोनों ही नहीं है। तो आप जो आए हो, जो नहीं आए, उनका एक कारण ये है कि उनको ये लगता है कि ये सारा कुछ कर देगी और उनको अभी मोह है। आज 5 दिन से बड़ा कदम कोई हो नहीं सकता और कल और परसों 3 दिन लगातार अपना तय ये था कि 26 तारीख को पंचायत बुलाएंगे, पर हमने कहा 26 तारीख को वहां दिल्ली में ताजपोशी है, इसलिए शायद महारानी वहां रहेगी, पर आज पता लगा कि वो 10 दिन से वहां है। आपकी बात कौन करे? महारानी को फुर्सत नहीं, 10 दिन में दिल्ली से बैठी है। आपके जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो हनुमानगढ़ के हो, चाहे पीलीबंगा के हो, और इधर भाई अभी नौर के भी आए हैं फेफाना से, जो लगातार धरने पे बैठे इन्हीं सवालों को लेकर। यही उनकी मांग है कि हमारी खेती को उद्योग बढ़ाओ या हमारे हॉस्पिटल में भेजो। मैं आपसे पूछता हूं कि हम क्या करें? उनको यहां बैठे बैठे मरने दें या उनकी जान बचाएं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारी भी गलतियां रही हैं। डॉक्टर ने गाना ना करो, ले लो मजो। बीजेपी के खिलाफ ना बोलो, ले लो मजो। क्या फायदा कौन सा? उनके खिलाफ नहीं बोलो जिनको हमें देना था। आज जिम्मेवारी है राजस्थान की सरकार की, आपने 163 सीट दी है। संघर्ष समिति के प्रवक्ता सुरेंद्र बेनीवाल के मुताबिक प्रशासन के साथ 3 चरणों में वार्ता हुई। एडीएम बीएल मेहड़ा ने प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी। क्योंकि मामला सरकार स्तर का है, इसलिए हमने अनशन खत्म कर पड़ाव स्थगित किया है। अब जून प्रथम सप्ताह एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर जाएगा और मुख्यमंत्री सहित कृषि मंत्री से मुलाकात करेगा। ओलावृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर के जो 16 किसान 23 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे थे, वो जिला प्रशासन के बार बार आग्रह करने पर 3 दौर की वार्ता के पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बीएल मेहड़ा के साथ हुई वार्ता में शिष्टमंडल के लोगों ने महसूस किया कि जिला प्रशासन जो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है वो सकारात्मक कदम है और जिला प्रशासन की जो भूमिका है वो अच्छी है, लेकिन चूँकि ये मामला जिला प्रशासन के स्तर का नहीं है, ये राज्य स्तर का मामला है, इसलिए संघर्ष समिति के लोगों ने ये निर्णय किया गया कि प्रशासन की जो मजबूरियां हैं उनको देखते हुए प्रशासन द्वारा कुछ बिंदुओं पे जो अब तक की कार्रवाई की गई उससे के परिणाम को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि प्रशासन जो है अपने स्तर पे जनता के बीच में जा कर के जनता को अब तक अपने द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में अवगत करवाएं और जनता के निर्णय पर जो है ये निर्णय किया गया है कि जो हमारे अनशनकारी साथी हैं उनको आमरण अनशन से उठा दिया जाए और हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी, जिसमें विशेष करके एक तो 20,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा, दूसरा जो 2 हेक्टेयर की सीमा है उसको हटाने का और एक जो बीमा कंपनियों के द्वारा जो गालमेल किया जा रहा है, इन तीनों इश्यूज़ को लेकर के हमारा संघर्ष समिति का शिष्टमंडल जो है जून के 1st वीक में मुख्यमंत्री महोदय से मिलेगा और इसके साथ ही कृषि मंत्री से मिलेगा। उसके बाद है इस आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। श्रीगंगानगर के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार किसी सांसद को केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। जाहिर सी बात है कि इससे जनता में काफी उम्मीदें हैं। आइए देखते हैं पब्लिक पोल। पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही सांसद मंत्री बने हैं और वो हमारे क्षेत्र के हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और हमारी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को बधाई देता हूँ। और अब इस क्षेत्र की जनता को कोई अपने क्षेत्र के काम के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके गृह क्षेत्र में ही उनके सांसद माननीय निहाल चंद जी यहाँ का प्रतिनिधि होंगे और इधर उधर ना जाते हुए वो जिन समस्याओं के लिए वो दूसरे क्षेत्र में जाते थे, अब वो अपने ही क्षेत्र के अंदर उन समस्याओं को अपने सांसद के सामने रखेंगे और जिससे जल्द से जल्द हमारे सांसद उन समस्याओं को समझते हुए उन समस्याओं को दूर करेंगे। पूरे राजस्थान के अंदर 25 MP बीजेपी के क्लीन स्वीप हुआ है और बीजेपी के सभी MP जीते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारे सांसद निहाल चंद जी को पूरा भरोसा देते हुए मुख्य मंत्री बनाया है। समस्याएं तो बहुत है, लेकिन खास समस्याएं जो है वो पानी, बिजली और हॉस्पिटलों का सिस्टम। ये इलाज बहुत महंगा हो रहा है भी नहीं। मशीनें पड़ी है हॉस्पिटल में आए बहुत टाइम से और बंदी पड़ी है, मेरा ख्याल है ख़राब हो गई होंगी, वो डॉक्टर नहीं है, गरीब को इलाज नहीं हो रहा। पानी नहरों में इतना गंदा आ रहा है, फैक्ट्रियों का मल मूत्र सब वो उसके अंदर आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, पीलिया, टाइफाइड, हैजा, तरह तरह की भी बुखार बीमारियां नई पैदा हो रही है। समस्याएं तो बहुत है, बिजली की कमी है, इतनी गर्मी पड़ रही है, लाइट कभी भी जा सकती है, कितनी देर के लिए जाए कोई पता नहीं। तो नई सरकार बनी है और हमारे ज़िले का सौभाग्य है कि पहली बार यहाँ सेंटर में हमारा कोई मंत्री बना है। उम्मीदें बहुत है और करनी भी चाहिए। मोदी जी के बातों का विश्वास किया है जनता ने, पब्लिक ने, उम्मीद है वो सुधरवाएंगे। ये हनुमानगढ़ के लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है। आज तक हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले की उपेक्षा ही होती थी, किसी को भी मंत्री नहीं लिया जाता था। MP जरूर बन जाते थे लेकिन किसी को मंत्री नहीं लिया गया, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट में थी चाहे बीजेपी में थी। निहाल चंद को मंत्रिमंडल में लेने से हमारी एक बड़ी आशा थी कि एक मंत्रिमंडल में निहाल चंद जी को लें और हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले का विकास हो। और निहाल चंद जी को चाहिए कि अब हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले का विकास करवाए। पिछले जो 5 सालों में जो निहाल चंद जी को जिताया था वो घर बैठ गए थे, तो अब मंत्रिमंडल में होने के नाते अगर उनका एक दायित्व बनता है कि वो हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले को एक बड़ी अच्छी मतलब यहाँ सौगात दें। यहाँ रेल लाइनों की कमी है, रेलों की कमी है, ब्रॉड गेज है जो हनुमानगढ़ से बठिंडा के लिए और दिल्ली से हनुमानगढ़ से दिल्ली के लिए रेल नहीं है। ये रेल ज़रूरी होनी चाहिए। व्यापार के क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ ज़िला और गंगानगर ज़िला है। गंगानगर से दिल्ली के लिए ट्रेन है
हनुमानगढ़ से कोई गंगानगर दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं है। निहाल चंद मेघवाल पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने पूर्व में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। इससे इनके प्रति कोई अच्छी योग्यता वाला व्यक्ति अगर इसको महत्व दिया जाता, जैसा कि बीकानेर के सांसद अर्जुन मेघवाल जी हैं, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया है। तो मेरी राय में मोदी जी को अपने मंत्रिमंडल में अर्जुन मेघवाल जी को इनके ऊपर वरीयता देनी चाहिए थी। टाउन में भद्रकाली रोड पर 19 मई को ट्रक की चपेट में आने से एक बालक की मौत हो गई थी, जिससे मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए। लेकिन टाउन थाना पुलिस ने ट्रक चालक की बजाय मृतक बालक के पिता की पिटाई कर दी। मंगलवार को पीड़ित परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। टाउन थाना पुलिस की कार्यप्रणाली से खफा पीड़ित परिवार ने आज जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। कालूराम ने कहा कि 19 मई की रात्रि को एक ट्रक चालक ने वाहन को तेज व लापरवाही से चलाते हुए उसके बच्चे को कुचल दिया था। घटना के बाद मौके पर पहुंची टाउन थाना पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई न कर उसे ही थाने ले गई और जमकर पिटाई की। पीड़ित कालूराम ने एसपी से टाउन थाना पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई। मेरा बच्चा आगे ट्रक के नीचे तो मैं गया भागी, तो पुलिस वाले ने मेरे को कुटा, यही कहता है मारो, मेरे को पीछे ले जा लिया के गलियों में मारा इस पुलिस वाले ने। उसको सजा मिलनी चाहिए शेख साहब को, जो मेरा बच्चा मर गया था तो मेरे को पीट के थाने में ले गए। ये किस बात की अन्याय है? ये तो न्याय नहीं है, अन्याय है। ये तो इसको सस्पेंड कर दिया जाए यहाँ से, कहीं ना लगे थाने में। ये आप बता सकते पास में खड़ा था, इनको मारो चुन के, मेरे भाई को, मेरे मम्मी को, सारों को ये चुन के, किसी को नहीं पकड़ा, हमको सारों को पकड़ा। ये समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, आई स्कोर्ड 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा फ्यूचर अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक नीचे सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स
आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर माइनिंग के एसी और हार्ड पैनल की बढ़िया एलईडियां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। हनुमानगढ़ जंक्शन में मंगलवार सुबह एक ट्रक चालक ने सड़क पार कर रहे एक किशोर को कुचल दिया और फरार हो गया। बुरी तरह से घायल 14 वर्षीय बालक को उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जंक्शन में बाईपास रोड पर आज सुबह एक ट्रक चालक ने सड़क पार कर रहे 14 वर्षीय बालक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही बालक की मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचते इससे पहले चालक वाहन को लेकर फरार हो गया। लोगों ने हादसे की सूचना जंक्शन थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मदद से शव को राजकीय चिकित्सालय लाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक सुरेशिया के वार्ड 42 का रहने वाला है। हिसाब राम का लड़का है, लालचंद नाम है इसका। एक्सीडेंट होगा कार वही बस। कैसे हुआ है? ये आ रहा था, क्रॉस कर रहा था, ऊपर गाड़ी लगा दी। तो क्या गाड़ी वाला पकड़ा गया? नहीं पकड़ेगा साहब। तो ये कहाँ की घटना हुई है? ये बाईपास पे एक्सीडेंट हुआ है। जो बच्चा मेरे वार्ड का है और काफ़ी ट्रक ने काफ़ी बुरी तरीके से इसको कुचल दिया है और अभी तक कोई ट्रक वाला पकड़ में नहीं है और प्रशासन कोशिश कर रहा है। देखो, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए महिलाएं भी मुखर होने लगी हैं। महिलाओं ने एकजुटता दिखाते हुए अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। रिहायशी क्षेत्र में शराब की बिक्री के खिलाफ विरोध आज फिर देखा गया। मंगलवार को टाउन के वार्ड नंबर 23 की महिलाओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर वार्ड में हो रहे अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। महिलाओं ने कहा कि वार्ड के अंदर एक घर में शराब की अवैध बिक्री की जाती है, जिससे रात्रि के समय शराबी शराब पीकर मोहल्ले में उत्पात मचाते हैं। अवैध शराब बिक्री की वजह से पूरे वार्ड का माहौल खराब हो रखा है, जिससे वार्ड में शरारती तत्वों का आना जाना बढ़ गया है और महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उन्होंने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए वार्ड में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचता है काफी सालों से और उसके खिलाफ पुलिस ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस वाले आते हैं, चेक करके और चले जाते हैं। उनके घर की औरतें तक बेचती हैं और रोकने पर पिटाई करती हैं। अब कल रात को ऐसा ही किया है उन्होंने। हमारे भाइयों ने रोका उनको, क्योंकि वो घर पे आधी रात को कोई भी शराब आके लेने के लिए आते हैं, वो आके हमारा गेट खड़का देते हैं। चाहे गलतफहमी से खड़काते हैं, चाहे जानबूझ के खड़काते हैं। बहुत बार ऐसा हो चुका है। जितनी बार भी रोका है उनकी घर की लेडीज हमारे साथ लड़ने के लिए और मार पिटाई तक पहुंच गई। तो रात को भी उन्होंने ऐसे ही किया और आते ही मेरे भाई को उन्होंने बहुत पीटा। मोहल्ला ही परेशान है। काफी लोग तो अपना मकान बेच के जाने को तैयार हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ता खुलवाने की समस्या खत्म नहीं हो रही। ताजा मामला चक 3 SSW का है। कुछ किसानों ने रास्ता बंद कर रखा है, जिससे बाकी लोगों की आवागमन प्रभावित हो रही है। लिहाजा किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें अपनी परेशानी से अवगत करवाया। भारतीय किसान संघ की बैठक कृषक विश्राम गृह में हुई। अध्यक्षता उपाध्यक्ष पृथ्वीराज झुर्र ने की। चक 3 SSW से 7 KSP व 9 KSP से 4 KSP जाने के लिए सरकारी रास्ते बंद हैं। दरअसल कुछ किसानों ने ही रास्ते को जाम कर रखा है, जिससे बाकी लोगों की आवागमन प्रभावित हो रही है। इस संबंध में पहले भी मुद्दे उठाए गए, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। किसानों ने कहा कि तहसील मुख्यालय से पंचायत मुख्यालय तक जाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। बैठक में प्रगट सिंह बराड़, इंद्रजीत धारणिया, बद्री नारायण जाखड़, गुलाब सिंह आदि मौजूद थे। माह में 2 बार जिला बैठक होती है, तो जिला बैठक में आज चक 3 SSW से 7 KSP और 9 KSP से 4 KSP को जो सरकारी रास्ता है वहाँ आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ काश्तकारों ने उस पर अतिक्रमण करके पूर्णतः रास्ता बंद कर दिया है, जिससे सड़क निर्माण जो हो रहा था वो भी बंद हो चुका है। लगातार 6 माह से वहाँ के किसान और किसान संघ इसकी खुलवाने की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक टिब्बी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके संबंध में आज हम इस जिला बैठक में इस प्रस्ताव को लेके जिला कलेक्टर महोदय से ज्ञापन सौंपने का निर्णय किया है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन काल पर चर्चा करते हुए आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान पर चर्चा की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि चाचा नेहरू भारत ही नहीं विदेशों में भी अपनी कार्यशैली और बौद्धिक सोच के लिए आज भी जाने जाते हैं। कांग्रेस जनों ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में चाचा नेहरू के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। चाचा नेहरू बच्चों के प्रिय नेता थे। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनका बच्चों के साथ स्नेह देखा गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेतागण ने पंडित नेहरू के कृतित्व को, उनके कार्यों को, देश के प्रति उनकी सेवा को याद किया है। आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जो कि विशेष करके बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे, जिनको चाचा नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो बच्चों से विशेष स्नेह रखते थे। एक ऐसा नेता जो न केवल भारत का, विश्व का एक नेता था, जिसने विश्व में वर्ल्ड गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। और भारत के अंदर ही नहीं, आज पूरे विश्व के अंदर पंडित नेहरू जी को उनकी पुण्यतिथि पे याद किया जा रहा है। संगरी अनाज मंडी में गेहूं के ढेर पड़े हैं। किसानों का कहना है कि न तो तुलाई हो रही है और न ही उठाव हो रहा है। दूसरी तरफ बारिश की आशंका से वे बेचैन हो रहे हैं। लिहाजा किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। किसानों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। किसानों के मुताबिक रिपुंजय एंटरप्राइजेज संगरिया में बेचने के लिए वे गेहूं लेकर आए थे। धान मंडी में जगह नहीं होने के कारण किसानों ने रिपुंजय एंटरप्राइजेज के सामने गेहूं के ढेर रखे थे, लेकिन अब उसे खरीदने से मना कर रहे हैं। कृषि उपज मंडी समिति संगरिया के सचिव ने किसानों से अपनी गेहूं की गिरदावरी के नकलें और शपथ पत्र मांगे। नियमानुसार कागजात जमा करवाने के बावजूद गेहूं तुलवाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मौसम का मिजाज कब बदल जाए कह नहीं सकते। उन्होंने 2 दिनों में गेहूं तुलवाने की मांग की है। रिपुंज कंपनी संगरिया की एक फैक्ट्री में रिको फेज 2 में कणक डाली हुई थी। सब किसानों ने, मौसम खराब की वजह से सब किसानों ने कणक इकट्ठी कर ली, फिर बिजली की वजह से कणक की खराब ना हो, तो हम कलेक्टर साहब और एडीएम साहब ने कणक के व्यापारियों की समझ के उस पर रोक लगा दी, कणक नहीं तुलेगी। हम फिर किसानों ने सब गिरदावरी और सब पेश कर दी। हम कलेक्टर के पास भी हम ये गिरदावरी है कि गिरदावरी का कोई महत्व नहीं है, आप गिरदावरी कैसे मिल जाती है। तो हम आज भी पेश हुए हैं, पहले भी पेश हुए, हमें गिरदावरी दे चुके हैं, 10 रुपये का हलफनामा भी दे चुके हैं। जिसने किसान ने जमीन ठेके पर ली वो 10 रुपये का स्टाम्प पर लिखे वो भी दे चुके हैं, तो अभी कोई कार्रवाई नहीं। हमारी कणक है वो मौसम ऐसा खराब हो रहा है, अभी तुलन नहीं रही है और किसान बड़ी तंगी में आ रहे हैं। के दिमाग में ये समझ नहीं आ रहा है कि किसान का माल है, किसान पर्ची देगा और उसके नाम ही बिल बनेगा, उसके नाम ही आएगा। उनको कहते हैं तो आप तो बढ़िया से पैसे ले चुके हो, बढ़िया में पैसे कैसे दे देगा जब हमारे नाम आएगी, बिल हमारे पास होगा, हमारी आईडी लगेगी, हमारी गिरदावरी लगेगी, उसके नाम में पैसे आएंगे। गर्मी का असर दिनों दिन बढ़ रहा है। सुबह से सूरज की तपिश लोगों को परेशान करने लगती है। गर्मी से बचने के लिए बच्चों ने खुले पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी से निजात पाई। गर्मी से लोग बेहाल हैं। सूरज उगते ही आग उगलना शुरू कर देता है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय का सहारा ले रहे हैं। वहीं गर्मी से निजात पाने के लिए इन बच्चों ने पानी में नहाकर आनंद लिया।
गर्मी से परेशान ये बच्चे पानी में डुबकियां लगाते रहे और पानी में अटखेलियां कर गर्मी से निजात पाई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।